हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। तो साथियों, ये वीडियो तो आज सुबह ही पहुंच जानी चाहिए थी। अब हो सकता है कि मैं ये वीडियो तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये हो सकता है कि अगले दिन सुबह पहुँचे। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने वीडियो को कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था और जब बाद में जाके देखा तो कुछ ब्लरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है टेक्निकल। तो कोई नहीं, लेकिन आपको पर डे की जो वीडियो है पर डे मिलेगी, टेंशन ना लो। लेट हो जाएगी, सुबह मिल जाएगी तो, लेकिन कल वाली वीडियो स्किप नहीं होगी, फिर वो कल शाम तक मिल जाएगी। बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और अगर आपने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज़ को जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देता हूँ बिना देरी किए हुए परसेंटेज का आज सेकंड पार्ट, जो मैंने कल जहाँ से छोड़ा था। देखो, मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, आपके कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अच्छा चलो शुरू कर देता हूँ बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, ऐसे करके बोल रहा है। तो ऐसे जैसे कह रहा है वैसे ही बोल दो, जैसे कह रहा है वैसे ही लिख लो। 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। इसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो आप ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ए बटे बी लिखोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी और 80 इसके नीचे चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5/8 मिलेगा आपको। और आप ये बात तो सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। यानी ए की वैल्यू 5 है तो बी की 8 है, अगर ए की 50 होती तो बी की 80 होती, बस इतना सही है। अब वो आगे कह रहा है b इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। यस, b इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। अब जैसे इसने इक्वेशन बना के दिए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो भाई, b की वैल्यू तो 8 है और x परसेंट, x को परसेंट में कर दिया तो ये डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और a की वैल्यू कितनी है 5। अब आप 5 से किया तो ये 20 टाइम्स चला जाएगा और x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 160 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आपने इन पर ध्यान कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अगर नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि x इज 80% ऑफ y। तो x की जो वैल्यू है, इस मतलब बराबर की बात कर रहा है, 80% ऑफ y, ये ऐसे करके बोल रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वाई बाई परसेंट बटे में ला सकते हो ना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवाइड हो गया, बराबर 80, और परसेंटेज का साइन हटाया तो आपने डिवाइड बाई 100, तो ये 4:5 आ गया। अरे भाई, बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब वो ये पूछ रहा है कि यदि y, तो x का कितना प्रतिशत है y। इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जिसको ऑफ फॉलो करता है या जिसको देन फॉलो करता है वो आपकी बेसिक वैल्यू होती है, वहां से कंपैरिजन शुरू होता है। ठीक है, और वो वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो अब ये पूछ रहा है x को फॉलो कर रहा है, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो ऑफ x के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब x नीचे आएगा और y जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, इंटू 100%। अब आपने इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 125%। ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो ये क्वेश्चन तो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं आगे। तीसरा भी कुछ इसी तरीके का है। इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, यानी x का 8% और ये बराबर है y के 4% के, तो x और y का सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, 4y, यहाँ 4 है, डिवाइड में 8 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये 1/2 है। ठीक है, अब ये रेशियो है 1/2, तो आप इसको चाहे 10/20 ले लो, चाहे 100/200 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक रेशियो का फॉर्मेशन बन गया। अब वो ये कह रहा है तो x
x का 20% कितने प्रतिशत के बराबर होगा? जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से आपको देखना है। देखो अभी सिंपल सी बात है, y के फॉर्मेट में दे रहा है, x का 20% की बात कर रहा है, तो आप अपनी आसान भाषा में जाओ, x बटे वाई लिखो, इसको जो 1 था ना इसको 100 कर दो और 2 को 00 कर दो। अरे भाई रेशियो तो अभी भी 1:2 ही रहा ना। और आपको पता है कि 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होता है? प्रतिशत कहलाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x का 20%। तो भाई x का 20% मतलब कितना हो जाएगा? x के 20% की मैं बात करूंगा, ये कितना हो जाएगा? अरे x की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने आप में 20 हो जाएगी। 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में प्रतिशत कहलाती है। अब ये पूछना चाह रहा है कि 20 y से कैसे मिलेगा मुझे? तो आप एक बात सोचो, सारे ऑप्शन आपके y के फॉर्मेट में ही दे रखे हैं, तो भाई आपको पता है कि y का कितना परसेंट बैठेगा? 20। तो आप देखोगे कि y का अगर आप 10% निकालते हो ऑप्शन उठाने के बाद में, तो y का 10% 20 बैठता है, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? कि 10% ऑफ y, यानी अभी मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि 20% ऑफ x ये बराबर होगा 10% ऑफ y के। ठीक है बस। अच्छा, इसको तुम और भी आसान तरीक़ा से कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ आप इसी को सॉल्व कर लेते ना, सिंप्लीफाई, तो x का डबल परसेंट आ रहा है, y का हाफ बैठ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसे करते, जैसे मैं इसी को दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x का 2% बराबर y का 1%। अरे यही तो आएगा, 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा। अब आपसे कह रहा है x का 20%, तो भैया x का 20% बराबर y का कितना हो जाएगा? 1 0 जब आपने इधर बढ़ाई है तो 1 0 इधर भी बढ़ा दो, यही आ जाता। बट मेरा जो टारगेट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो आप। ये बात जरूर समझ लेना, जिसको ऑफ और देन फॉलो करता है वो बेस वैल्यू होती है, ठीक है, और बेस वैल्यू को ही हमेशा नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। भाई सीधी सीधी भाषा में बोल रहा है कि किसी भी संख्या का 20% 120 है। तो भाई जैसे कह रहा है वैसे कर दो ना, 20% 120 के बराबर है तो 20% 120 कर दो, खत्म कहानी। तो अभी इसका नंबर अगर आपको निकालोगे तो नंबर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो आप इसमें 5 से गुणा कर दो, तो ये तो 100% हो गया, यानी एग्जैक्ट नंबर निकल आया। फिर इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? 600। तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 600। ये बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है। तो इसके बाद में वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब उस संख्या का 120% क्या होगा? भाई वो संख्या क्या निकल के आई? 600। तो 600 का 120% आपसे पूछ रहा है भाई, तो भाई 120% कितना हो जाएगा? 720। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। नोट हो गया? देखो नोट ना हुआ करे तो आप इसे पॉज कर लिया करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो। आप अपनी तरफ से चाहे कितने भी समय में देखो, और ये तो मुझे भी पता है कि मेरी आधा घंटा की वीडियो अगर आप मन से देख रहे हो तो आपको कम से कम 1 से सवा घंटा लगेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो, अगर नोट्स नहीं बना रहे जस्ट ऐसे ही देख रहे हो तो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सारी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसी दिन मैं स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि p% ऑफ p इज़ 36। देखो p% ऑफ p इज़ मतलब इक्वल टू 36, बराबर है। p का p प्रतिशत 36 है, इसका मतलब p का p प्रतिशत 36 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। तो p बटे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई p बराबर 36, तो भाई p स्क्वायर बराबर आ गया 36 इंटू 100। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p की वैल्यू अगर आप लोगे तो स्क्वायर रूट ले लो, 36 का 6 हो गया और 100 का 10 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये एक एक स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप भी जानते हो कि ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है जो लिखना पड़े, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये हटा दिया जाए ना, नोट हो गया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। देखो फिर से यहाँ ऑफ आ गया, मैं इस बात पे आपको बार बार जोड़ दे रहा हूँ। ऑफ 1/3, जिसको ऑफ फॉलो कर रहा है वो मेरा बेस वैल्यू होगा। वैसे तो इसका आंसर सीधे सीधे आप 200% मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि 2/3 1/3 का कितना है, ठीक है ना। या क्वेश्चन सीधे सीधे 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अरे आप सीधे सीधे देख रहे हो ना, डबल है, और का किसके साथ आ रहा है, 1/3 के साथ। 1/3 के साथ जस्ट डबल है। क्लियर हुई ये बात ना, तो 200% हो गया। अदरवाइज आप सीधे सीधे ये देखो कि जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो ऊपर रखो, और जिसको जो बेस वैल्यू है यानी जिसको ऑफ फॉलो कर रहा है या जो का से पहले आ रही है उसको आप नीचे लिख दो इंटू 100%। अरे बात क्लियर हुई। 3 से 3 कैंसिल, 200%। भाई 2 गुने का मतलब क्या हो गया, 2 गुना हमने बोला है फ्रैक्शन में, ठीक है। और जब हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200%। छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए डिज़ाइन किए हैं कि ताकि कि आपको ये ना लगे कि सर हमारा कुछ स्किप हो रहा है। देखो कितना शानदार प्रश्न है, बहुत छोटा सा है। ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो भाई ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है और परसेंट का मतलब 1/100, तो 0.15 तो एज इट इज रहेगा और परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। और 33 1/3 को मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वाली क्लास में कि ये वैल्यू 1/3 के बराबर होती है फ्रैक्शन में, इंटू 10,000। अब देखो 100 से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी और ये 0.20 को खा जाएगा, तो 10,000 तो कैंसिल। 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। देखो इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। देखो ये आपकी समझ में आ गया होगा, नोट हो गया होगा, ठीक है। नोट ना हुआ करे तो देखो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं साइड में हट ही जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और फिर नोट कर लो, ख़त्म कहानी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वही ऐसा ही है सेम अभी जैसा। 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ठीक है। अब ना वीडियो को एक बार पॉज करके और इसे मेंटली सॉल्व करने का प्रयास करना, फिर देखना कि कितने समय में ये सॉल्व हो पा रहा है। फिर से वही, अब या तो 20/100, 25/100 और 300 लिख लो, या फिर आपको पता होना चाहिए, लास्ट वाली वीडियो में तो डिस्कस हुआ था कि ये तो 1/5 होता है, ये 1/4 होता है, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो 5 के 20, 20 पंजे 100, 15 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया देखो, इसको 3 को ना 300 है ना, 3 इंटू 100 करके देख लिया, तो 5 के 20 पंजे 100, 100 जो है 5 बार जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो ये आपकी कैलकुलेशन, सोचने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई हटा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी ना, ठीक है, बहुत अच्छे। आप ये मत सोचना कि आपका लेवल यहीं तक रहने वाला है, नहीं भाई बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, घबराओ मत, चैप्टरों को देखते चलो बस, ठीक है। आगे कह रहा है कि 15% ऑफ a प्लस बी, 15% ऑफ a प्लस के b, और ये कितने के बराबर आपको दे रखा है, 25% ऑफ a माइनस के b, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी ऑफ यहाँ b को फॉलो कर रहा है तो नीचे b की वैल्यू आएगी। इतना हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, a और b की वैल्यू रेशियो के फॉर्मेट में हमें मिल जाएगी। अब आपने देखा इसे कि भाई 15 डिवाइड बाई 100 और a प्लस के b बराबर 25 a माइनस के b, ये कैंसिल। अब 5 से ये 3 बार और 5 से ये 5 बार, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3a प्लस के 3b,
5a माइनस के 5b। आगे देखो ये 3a उधर जाएगा तो 2a बचेगा पॉजिटिव, और ये 5b इधर आके पॉजिटिव यानी 8b। तो a बटे b का जो रेशियो बनाओगे आप, b इसके नीचे आ गया और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 4y1। बात समझ में आई ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, ऑफ b इज इक्वल टू a, ये आपसे कह रहा है। इसका मतलब ऑफ किसको फॉलो कर रहा है भाई, b को, तो b की वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, a के बारे में पूछ रहा है, तो a ऊपर आ जाएगा इंटू 100%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 400% आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर सही है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार शानदार से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हटा दूं भाई ये, चलिए ये तो हट गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। अब ये आपसे पूछ रहा है, देखो जब आप इसको देखते हो तो ए जो है वो 239 है इसका ऑप्शन, बी 240, ये है बी है 241, सी 243, डी 245। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने इससे पहले तो ऑप्शन लिखे ही नहीं, इस बार क्यों लिखे हैं। देखो इसको ना आप बिना सॉल्व करे इस पे मार दोगे टिक, तो 243 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप सोते सोते भी इस पर टिक मार दो तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा कैसे कर दिया मैंने, समझो। देखो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और डिवाइड केवल एक 9 से हो रहा है। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि 9 की डिविजिबिलिटी शायद आपको आती होगी, मैं ये मानता हूँ। अगर नहीं आती तो मेरी बेसिक वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, हालांकि मैंने नहीं डाली है, कल मैं डिविजिबिलिटी वाले रूल को डाल दूंगा बेसिक कैलकुलेशन में। तो देखो भाई उस 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये तो हो जाएगा 9 से, लेकिन 5 और 9 और 5 14, 9 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। 4 और 2 6 और 1 7, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि इनका सम भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया क्योंकि 11 9 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 3 7 और 2 9। अकेला ऑप्शन सी ऐसा बचता है जो 9 से डिविजिबल है, इस वजह से आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको उस तरीके से बताता हूं जिस तरीके से आप अभी तक करते आ रहे हो। 27 डिवाइड बाई 100 इंटू 36 डिवाइड बाई 100 इंटू 5/9 4500, यही तो है ना। अब देखो ये 2 0 तो इस 2 0 को खा जाएंगी, और 9 पंजे 45, 55 2500 के 100, और इस 4 से ये 9 बार, और 27 इंटू 9, और ये कितना होता है 243। आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसे एक बार देखो। चलिए भाई हटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर देखो आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं। इनकेस आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप कर दें कि सर हमें यहाँ दिक्कत आई है, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन ही अब हमारा ध्येय है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। वो क्या कहना चाहता है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, 1% ऑफ 1% ऑफ
25% ऑफ 1000, ये वैल्यू है आपसे कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ सब कुछ जो खेल है वो केवल जीरो का खेल है। तो ये 1/100 हो जाएगा गुणा ये 1/100 हो जाएगा, और ये 25/100 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जीरो कितनी है नीचे, इन 3 जीरो को तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 3 जीरो फिर भी बच गई। पॉइंट 3 जीरो के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो 0.025 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा इस क्वेश्चन में था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया? ठीक है, हटा दूं भाई? ओके, बोल दिया करो कि सर हाँ हटा दो। देखो ऐसा नहीं है मैं वहाँ सुन रहा हूँ सारी बातें, आप कहोगे मन से बातें बोलोगे तो मैं सुनाई देगी मुझे, क्यों सुनाई नहीं देगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी संख्या का 80% में अगर मैं 80 ऐड कर दूं तो मुझे वो नंबर प्राप्त हो जाता है। वह संख्या क्या है, ये मेरे से पूछ रहा है। तो भाई अब देखो कोई भी नंबर अपने आप में तो 100% होता है। अब उसके 80% में आप 80 ऐड कर रहे हो तो वो मुझे रिजल्टेंट नंबर प्राप्त हो रहा है। तो एक बात सोचो कि ये तो 80% हो गया, यानी अब इसमें मुझे कितना और ऐड करना होगा, 20%। तो आसान भाषा में मैं कहूँ कि 20% की जो वैल्यू है वो 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 20 से यहाँ 5 से गुणा करके मुझे 100 मिल जाएगा, यहाँ 5 से गुणा कर दो तो मुझे 400 मिल जाएगा। यानी मेरी वो संख्या 400 थी। क्लियर हुई ये बात? बहुत आसान था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये लो हट गया है क्वेश्चन। अब इसके बाद में अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम। अब देखो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इनकम यानी आय जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। क्लियर हुई ये बात? या तो आदमी अपनी इनकम का खर्च करता है या फिर उसको सेव करता है, यही तो दो काम करता है। तो वो कह रहा है कि अ पर्सन स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम। तो भाई बात ध्यान से समझो। देखो परसेंटेज के दौरान मैंने आपको यानी पहली क्लास में मैंने ये आपको बताया था कि ये 1/3 होता है ना। अब अगर आप इसको जस्ट डबल कर देते हो तो ये 66 2/3% हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2/3। तो ये बातें आपको माइंड में याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब परसेंटेज में मैंने इस फ्रैक्शन में ये चीज़ें बताई थी आपको कि देखो 2/3 है तो ये तो बेस वैल्यू हो गई। अब यहाँ बेस क्या है, मेरी टोटल वैल्यू। ठीक है, ये क्या है मेरी बेस वैल्यू के अलावा ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी भाई? ये जो वैल्यू हो जाएगी ये मेरी ऑपरेशन वैल्यू हो जाएगी। और ऑपरेशन में क्या है कि वो 2 पार्ट क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी ये उसका खर्चा हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर। भाई उसने बचाया कितना, 3 रुपए अगर उस व्यक्ति की आमदनी थी तो उसने 2 रुपए खर्चा किया, ये इसके मुताबिक कहना चाह रहा है। तो उसने बचाया 1 रुपया, जो सेविंग थी उसकी वो हो गई 1 पार्ट, जो कितने के बराबर है, प्रश्न में वही संख्या 1200 दे रखी है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो उसका मासिक खर्च क्या है, यानी मंथली कितना वो खर्च कर देता है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, खर्च कितनी यूनिट कर रहा था वो, 2 यूनिट। तो एक्सपेंडिचर अगर आप बात करोगे तो इसका डबल हो जाएगा। ये था 2 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा, 1200 गुणा 2 बराबर 2400। उसका जो खर्चा होगा वो 2400 हो जाएगा। अगर वो इनकम पूछता तो इनकम को तो 3 यूनिट थी, नीचे वाली वैल्यू इनकम थी ना, तो 1200 में आप 3 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3600।
उसकी आमदनी 3600 रुपये थी, खर्चा 2400 रुपये और बचत थी 1200 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसे नोट कर लो, आगे देखते हैं। नोट हो गया होगा भाई। चलो भाई आगे के क्वेश्चन को देखो। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन मैंने आज इस स्लाइड में लिए हैं और बहुत जल्दी कर भी रहा हूँ, ठीक है। जितना संभव हो सकता है उतना समय मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी छात्रों की संख्या। अब इसमें से क्या कहना चाह रहा है वो, 70% तो गर्ल्स हैं और 30% बॉयज, यही तो कह रहा है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। गर्ल्स 70% हैं और बॉयज कितने हैं, 510। तो बड़ा भाई बात ध्यान से समझो, बॉयज़ की जो संख्या है वो 510 दे रखी है, जो कितने के बराबर होगी, वो 30% के बराबर होगी। तो भाई 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, बटे 30। और आपसे क्या पूछ रहा है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी 100% की बात वो आपसे कर रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 100%। तो आपने इसे सॉल्व किया तो 17 × 100 आंसर आ जाएगा 1700। टोटल जो स्टूडेंट थे उस स्कूल में वो थे 1700। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नोट कर लो इसे एक बार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आगे भी 2-3 ऐसे ही क्वेश्चन हैं। इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। अब देखो टोटल तो 100% ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है 60%, ठीक है ना। अब भाई गर्ल्स की बात आ जाती है तो गर्ल्स कितनी है, 40% होंगी डेफिनेटली। और वो बता रहा है कि ये 972 के बराबर हैं, 972 के बराबर हैं, ठीक है। तो विद्यालय में लड़के कितने हैं, लड़के पूछ रहा है यानी 60% पूछ रहा है। तो आप 100% क्यों निकालेंगे, 40% की वैल्यू दे रखी है, 1% की वैल्यू 972 डिवाइड बाई 40 कर दोगे। अब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे टोटल स्टूडेंट मिलेंगे, बट मेरे से तो बॉयज़ पूछ रहा है ना, तो बॉयज़ की तो वैल्यू 60% थी, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 60 से जो मल्टीप्लाई किया है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो आपने जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3/2। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 48, 48 दूनी 96 और 2 छिक्के 12 × 3, 36 18 का 8, 24 और 1 25 का 5, 4 3 12 और 2 14, 1458 आपके बॉयज़ हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हुई। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, नोट हो गया ये, ठीक है। नोट हो गया तो मैं अब हटा देता हूँ। देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, when 60 is subtracted from 60% of a number then the result is 60। यानी किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दो तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है भाई, बहुत आसान है। माना कि 60% है किसी संख्या का, इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 60। अब आपको 60% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये उधर ऐड हो जाएगा 120। तो जब 60% की वैल्यू 120 है तो ओरिजिनल तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना होगा, 100% ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा,
पहले 1% की वैल्यू यानी 120/60 ये हो गया 1%, और अब आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 200। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 200। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लो तो भाई, हटा दिया जाए, चलो हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। यानी नंबर तो अपने आप में वही 100% होगा, अब इसके 75% में 75 और ऐड कर दें तो मुझे नंबर मिल जाता है, यानी रिजल्टेंट नंबर मिल जाता है, और टोटल नंबर मेरा कितना होगा 100%। तो भाई 75% तो ये हो गया, अब मुझे 25% और ऐड करूंगा तभी तो 100% मिलेगा, यानी ये जो वैल्यू है ये 25% के बराबर है। भाई 25% के बराबर जो वैल्यू है 75 है, तो 100% के बराबर कितनी आ जाएगी, 4 गुना कर दो 300, तो वो नंबर कितना होगा 300। यही हमारा इस बार का आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया, नोट कर लो इसे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ नहीं है, जहाँ समझाने की जितनी ज़रूरत है वो कराया है। यानी जस्ट कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेशन के रूप में था। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल वगैरह मत करिएगा, उस पर कॉल नहीं मिलती है, व्हाट्सअप चल दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिस तरीके की, अगर ये पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो। यहाँ पर मैं ऐसे ही कमिटेड होकर आपका कंप्लीट बैच कराऊंगा। इससे पहले मैंने एफकेट के बैच को भी कंप्लीट कराया है, 1-2 चैप्टर रह गए तो अभी उनके एग्ज़ाम में भी समय काफ़ी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।